क्यों रुकना है सालों साल जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज़ की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीज़ें हैं। वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। उत्तर पूर्व मुंबई में भाजपा की हार के बाद पूर्व सांसद किरीट सोमैया की एक्स पर विवादित पोस्ट, गोवंडी शिवाजी नगर को बांग्लादेशी परिसर कहा, समाज सेवी संस्था ने पुलिस में किल लिखित शिकायत। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। 4 जून को देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें मुंबई की एक सीट, उत्तर पूर्व मुंबई या ईशान्य मुंबई, जहां पर सीधा सीधा मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी के मुलुंड के विधायक मीर कोटेचा और महाविकास आघाड़ी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय दीना पाटिल के बीच। संजय दीना पाटिल ने 29,000 की लीड से ये चुनाव जीतने के बाद इसके आंकड़ों को लेकर के इसी चुनाव क्षेत्र से 2014 में चुने गए सांसद किरीट सोमैया, पूर्व सांसद हो चुके हैं। ये पूर्व सांसद एक्स पर एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि मुलुंड से घाटकोपर तक 58,000 की लीड भाजपा को थी, लेकिन जैसे ही मानखुर्द, उन्होंने लिखा है अपने एक्स पोस्ट में, का परिसर मानखुर्द, और फिर ब्रैकेट में लिख रहे हैं कंस में कि बांग्लादेशी परिसर, यानी कि इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में ये विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो आता है मानखुर्द, उन्होंने भले लिखा है लेकिन असल परिसर आता है गोवंडी शिवाजी नगर देवनाथ, ये पूरा परिसर आता है। तो ये पूरा परिसर, यहाँ पर सपा के विधायक अबू आसिम आजमी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल, महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक के तहत उनको एक तरफा यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय ने मतदान किया, मुस्लिम समाज ने मतदान किया। अब उन्हीं मुसलमानों को कुछ महीना पहले भाजपा के विधायक नीतीश राणे बांग्लादेशी रोहिंग्या कहकर गए, पाकिस्तानी कहकर गए, फिर एक बार किरीट सोमैया बांग्लादेशी कह रहे, और यहाँ आने के बाद वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी परिसर में भाजपा हार गई। इस तरह का एक्स पर उन्होंने विवादित बयान और पोस्ट किया है। इसी को लेकर के पावर ऑफ यूनिटी नाम की देवनार की समाज सेवी संस्था है, उसके पदाधिकारी है, इन्होंने देवनार पुलिस में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या इन लोगों का कहना है, ये जो पावर ऑफ यूनिटी के पदाधिकारी इमरान मलिक, अन्य एक शेख है, दूसरे उनके तमाम दूसरे एनजीओ के साथी है, क्या कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, नमस्ते। मैं आतिफ शेख आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद हमारे यहाँ के जो एक्स MP थे किरीट सोमैया, उन्होंने हमारे इलाके मानकुर शिवाजी नगर को बांग्लादेश बोलकर एक स्टेटमेंट दिया है ट्विटर पर। उसके विरोध में आज हम लोग देवनार पुलिस स्टेशन गए थे और हमने अपना विरोध दर्ज किया। देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर और वहाँ पर जो PI थे, उनसे हमने कहा कि जो आर्टिकल है 153A के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मानकुर शिवाजी नगर की जो आवाम है, यहाँ पर सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी जात और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ कोई एक जात या कोई एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और शिवाजी नगर का जो नाम है वो शिवाजी महाराज जी के नाम के ऊपर हमारे मानकुर शिवाजी नगर का नाम है। किरीट सोमैया जी से मेरा ये सवाल है कि शिवाजी नगर को ये बांग्लादेश बोलने से पहले उनको शिवाजी महाराज जी के बारे में सोचना चाहिए कि उनके नाम से इस इलाके का नाम पड़ा है। क्या उनको हारने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो वोट पड़े हैं शिवाजी नगर मानकुर से भी उनकी पार्टी को वोट पड़े हैं, उन्होंने इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है, हम सभी लोग उनका विरोध करते हैं। हमारे आगे की बात हमारे साथी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं इमरान मलिक, सोशल वर्कर, पावर ऑफ यूनिटी सेवा संस्था से प्रेसिडेंट। आज हम लोग ने जो किरीट सोमैया ने 5 तारीख को हमारे यहाँ के जो एक्स BJP के MP थे, उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया है क्या यहाँ के गोवंडी के मानकुर के लोग बांग्लादेशी है। तो ये ट्वीट के ऊपर हम लोग ने देवनार पुलिस स्टेशन पे जाके एक कंप्लेंट की है। सीनियर साहब और वहाँ के जो जिम्मेदार थे, उन्होंने बोले हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मेरी एक मांग है, इसके ऊपर जो ये हमेशा BJP यहाँ से, हमारे यहाँ से गोवंडी में BJP कभी काम नहीं करती है, लेकिन BJP का इससे पहले भी नीतीश राणे जी ने गोवंडी के बारे में गलत बात किया था। उन्होंने बोला था क्या गोवंडी एक पाकिस्तान है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, हमारा गोवंडी ना पाकिस्तान है ना बांग्लादेश है, ये हमारा गोवंडी हिंदुस्तान है, इंडिया है। हम लोग जिंदा भी यहीं रहेंगे, मरेगी भी यहीं, और मट्टी भी यहाँ की मट्टी में हम लोग दफन हो गए। मैं आप लोग को यही बोलता हूँ, आप लोग नफरत की राजनीति दूसरी जगह करना, यहाँ पे आप लोग
अंगार मत लगाओ, मैं यही बोलता हूँ। और मेरे साथ में ये जितने एनजीओ वाले हैं, हमारे साथ में 18-20 एनजीओ वाले हैं, और हमारे साथ में इरफान ड्यूटे भाई भी थे। हमारी जो यहाँ पे गोवंडी में जो मसला होता है, जो समस्या होती है, हम लोग सब मिलजुल के करते हैं। और हमारे साथ में अभी हमारा हुसैन भाई बोलेंगे कुछ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हुसैन शेख गोवंडी थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, किरीट सोमैया जी हो या कोई भी हो, वो बीजेपी से हो या कोई भी पार्टी से, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम गोवंडी के नागरिक थे। ये गोवंडी में अमन और शांति हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। और इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे। आप लोग को यही कहना चाहेंगे, आप अपनी राजनीति कितनी भी करो, मगर इतनी गंदी मत करो कि किसी भी कौम को टारगेट करके यहाँ पर मतलब नफरत फैलाओ। यहाँ के लोगों हिंदू मुसलमान मत करो। तुमको अगर पाकिस्तान से इतने लड़ने का शौक है, इतनी नफरत है, जो जाके बॉर्डर पे लड़ो। यहाँ पे आपस में हिंदुस्तानियों को मत लड़ाओ। यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे अमन और सुकून के साथ रहते हैं। आपके छोटे छोटे बयान से आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। आपके छोटे छोटे ट्वीट से मालूम कितना हंगामा हो सकता है। ये सबका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप रहेंगे। यहाँ पे खून खराबे हो जाएंगे, लफड़े दंगे हो गए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? किरीट सोमैया जी आप रहेंगे। मुंबई पुलिस को भी सोचना चाहिए, ऐसे जो भी जिम्मेदार पोस्ट पर के ट्वीट वगैरह करते हैं उन पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। ना कि मतलब लोग परेशान होकर चौकी जाए और वहाँ पे जाके अपनी ये बातें रखे कि इन पे एक्शन लो, उन पे एक्शन लो। यहाँ पे पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि जो भी अगर जिम्मेदार इंसान ट्वीट करता है या भाषण देता है, जो भी देता है गलत, जिससे नफरत दंगे फैल सकते हैं, उन सब पे तुरंत एक्शन लिया जाए, ताकि यहाँ का माहौल खराब ना हो। गोवंडी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर ऐसा कोई होता है, उन सब पे एक्शन लिया जाए। मैं बस यही करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसा है, मालूम है 5 साल यहाँ पर एमपी रह के गए हमारे किरीट सोमैया साहब। अगर वो चाहते हैं अगर, तो आप इधर अगर है बांग्लादेशी तो आप इस पे एक्शन लो, कार्रवाई करो ना। आप 5 साल आपको मौका मिला, फिर मनोज कोटक साहब आए, आपको 10 साल तो यहाँ मिला ना, आपने यहाँ सरकार चलाई ना। तो अभी आप हारने के बाद क्यों ये उल्टा सीधा बयान कर रहे? इधर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। आप लोग की राजनीति यहाँ चलने वाली नहीं हिंदू मुस्लिम की। गलत कर रहे हैं आप लोग काम, ये गलत काम कर रहे हैं। ये सब काम मत करो। आप 5 साल पहले क्या सोए हुए थे? क्या सोए हुए थे? मेरा बोलने का मतलब है, आप लोग सोए थे क्या 5 साल पहले? या हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी पाकिस्तानी, या कोई पाकिस्तानी कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब भाई भाई लोग हैं हम लोग, सब हम लोग है। हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं जुनेद अंसारी गोवंडी से। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आखिर इन बीजेपी के नेताओं को हो क्या गया? कभी इनका कोई नेता आता है गोवंडी के अंदर, नीतीश राणे, कभी बोलता है गोवंडी शिवाजी नगर को मिनी पाकिस्तान। अभी कल एक घटना सामने आई है ट्विटर के माध्यम से, हमारे एक्स एमपी किरीट सोमैया जी ने बांग्लादेशी परिसर कहा है, बांग्लादेशी परिसर। अभी क्या ये गोवंडी शिवाजी नगर उन लोगों को बांग्लादेश नज़र आता है? ऐसी गंदी राजनीति करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? अभी इतने सालों से गोवंडी मानपुर की जनता, हर समाज के लोग इतने सालों से मिलजुल के रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आखिर ये लोग यहाँ पे लोगों के दिलों में नफरत डाल के क्या साबित करना चाहते हैं? गोवंडी की जनता समझदार है, वोट दे के ये चीज़ को उन्होंने मतलब साबित कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गोवंडी के लोगों ने उनकी पार्टी को भी वोट दिया है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए। और इतनी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। किरीट सोमैया जी, आप आगे ऐसा कोई बयान मत दो। हम लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और हमें रहने दो सुकून से। हम सब यहाँ पर बहुत सालों से मिलजुल कर रह रहे हैं और हमारी आपसे ये अपील है, आप इसको अपील समझो या जो समझना है समझो। आपके बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी, सभी लोगों ने देखा था, आप उसमें क्या हरकत कर रहे थे। वैसे आपकी पार्टी में तो कोई इज्जत बची नहीं है, जो थोड़ी बहुत इज्जत बाहर बची हो तो बचा लो। और बांग्लादेश में भी इंसान रहते हैं, इंसान की इज्जत करना सीखो। बांग्लादेश में भी इंसान रहते हैं और हिंदुस्तान में भी इंसान रहते हैं, और बांग्लादेश में भी हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं और हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हमको मिलजुल कर रहने दो। आप हार गए हो तो हार की वजह से इस तरह की बात मत करो। अगर इस तरह की बात करते हो तो फिर यहाँ पर क्यों आ रहे थे वोट मांगने के लिए? यहाँ वोट मांगने के लिए मत आओ ना, फिर काहे के लिए वोट मांगने के लिए आते फिर यहाँ पे? और ये गोवंडी मानपुर हमारा है, ये शिवाजी नगर हमारा है, हमारी शान है, हमारी जान है। हम लोग यहाँ पैदा हुए, यहीं बड़े और यहीं मरेंगे, और हम लोग किससे डरने वाले नहीं हैं।